नमस्ते। मुझे लगता है कि परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं इन दिनों में। बहुत सारी बातें कही गई हैं कोरोना वायरस को लेकर साइंटिफिकली, बहुत सारी सच्चाइयाँ और बहुत सारे रूमर्स भी फैलाए गए हैं। वैसे ही स्पिरिचुअली भी बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं और बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जैसे कि क्वारंटाइन यानी कि लॉकडाउन और घर पर रहना बाइबल में लिखा है, पहले भी हो चुका है, ये सच है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि परमेश्वर शायद हमसे बहुत नाराज़ हैं, वो हम पर ये प्रकोप आने दे रहे हैं, हमें सज़ा दे रहे हैं। इसमें कुछ सच्चाई है और कुछ गलत भी है। परमेश्वर दयालु और प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए तो उन्होंने यीशु मसीहा को हमारे लिए भेजा, जिन्होंने क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें माफ़ करना, ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। यीशु ने ये भी कहा कि शैतान है जो मारने, छीनने और सर्वनाश करने आता है। मैं आया हूँ तो मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन। तो क्या यीशु झूठ बोल रहे थे? क्या वो एक तरफ ये कहते कि बहुतायत का जीवन और फिर हमारे ऊपर महामारी डाल देते? बिल्कुल नहीं। पुराने नियम में परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर था, और हाँ, लोगों की गलतियों के लिए उन्हें, जब वो आज्ञा तोड़ते थे, गलत चीज़ें करते थे, तो उन्हें उसकी सज़ा मिलती थी। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपने दया को यीशु मसीहा के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया। तो क्या फिर परमेश्वर हम पर ये प्रकोप ला रहे हैं, ये पैंडेमिक ला रहे हैं? जी नहीं। लेकिन ये भी सच है कि बिना परमेश्वर की आज्ञा के ये सब हो भी नहीं सकता। शैतान का सिर्फ एक ही उद्देश्य है इस कोरोना के द्वारा, लोगों का सर्वनाश करना, उन्हें मारना और हत्या करना। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य इसके द्वारा है कि लोगों का हृदय बदले, पश्चाताप करे, लोग अपने घुटनों पर आकर क्षमा मांगे। आप पूछोगे किस चीज़ के लिए? मैंने कौन सा पाप किया है? आपने नहीं किया होगा, पर आपके आसपास देखिए, और उस पाप को हमने चुपचाप देखा है, सहा है, कुछ कहा नहीं। हाल ही में मैंने एक चित्र देखा, एक बच्ची का, जो कचरे के डब्बे में फेंकी गई थी। किसी बड़े मुजरिम या डॉन या किसी बड़े बुरे या अधर्म आदमी ने नहीं किया था। वो एक मासूम, कही जाने वाली नाबालिग लड़की ने किया, जो उसकी माँ थी, जिसे बच्चा नहीं चाहिए था, और जिसने चुपचाप उसे जन्म देकर कचरे में फेंक दिया। उस बच्चे को कीड़े मकोड़े और चूहे खा रहे थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारी दुनिया में। मैंने सुना है कि दुनिया के किसी कोने में बच्चे जो अजन्मे बच्चे हैं, यानी कि फीटसेस, उन्हें खाया जाता है। वो एक डेलिकेसी मानी जाती है, यानी कि स्वादिष्ट डिश माना जाता है। ऐसे कई सैकड़ों बच्चों को कोख में ही मारा जाता है। फिर मैंने पढ़ा कि एक 80 साल की बूढ़ी औरत को मारा गया, उसे रेप किया गया, उसे शूट भी किया गया। ये तो मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ। हर दिन न्यूज़ में कुछ ना कुछ सुनने में आता है, और भी दहशत फैलाने वाली चीज़ें मनुष्य के अंदर से। सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य इस हद तक गिर सकता है। देश देश से लड़ता है, इंसान इंसान से लड़ता है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता है, एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं रहा, सिर्फ नफरत की भावना रही। हवाओं में हम गैसेस छोड़ रहे हैं, जिससे ओजोन लेयर फट रहा है। दुनिया में हम सिर्फ तबाही मचा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हम सब ने अपनी अपनी योगदान डाले हैं इसमें। जैसे बैंक में सब जाकर पैसे डालते हैं, हमने कुछ ना कुछ ग्लोबल वार्मिंग में अपनी तरफ से डाला है, हम सब ने, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा आग, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, भूकंप हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने एक्चुअली इस खूबसूरत सी धरती को बहुत नष्ट भ्रष्ट किया है। किस वजह से? हमारे खुद के अभिलाषाओं के लिए, हवस के लिए। हमें और पैसा, पावर, मनी और फेम चाहिए, और लग्जरीज चाहिए, लाइफ को और आसान करना है। सब चीज़ें अपने फिंगर टिप्स पे चाहिए, इंफॉर्मेशन से लेकर हर एक चीज़, यहाँ तक कि रिलेशनशिप्स भी, यानी कि रिश्ते भी फिंगर टिप्स पे हो गए हैं। ये है हमारे दुनिया का आज का दृश्य। इन सब में परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। यूहन्ना की किताब 4 और 23वां अध्याय, परमेश्वर कह रहा है, मन फिरा लो और परमेश्वर को खोजो, उसकी आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई में करो। John chapter 4 verses 23. The time has come and is already here, says Jesus, when worshippers will worship the Lord in spirit and in truth, for such are the worshippers that the Lord seeks. ऐसे आराधक को परमेश्वर खोजता है, आत्मा और सच्चाई। इसका मीनिंग क्या है? इसका महत्व क्या है? इसका मतलब क्या है?
जो बाइबल पढ़ते हैं वो समझ गए होंगे, जो नहीं पढ़ते आप खोजने की कोशिश कीजिए। ये आप सबके लिए भी है।